सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, अलीना इलियास, समी इब्राहिम और राना ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कश्मीर इशू के हवाले से और कुछ वीडियोस भी आपको दिखाएंगे जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि मोदी की जो आइडियोलॉजी है वो किस तरीके से पूरी दुनिया में लोगों को मुतासिर कर रही है। जी समी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अलीना जी। बड़ी इम्पोर्टेंट है कश्मीर का इशू और प्राइम मिनिस्टर अब अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए। लेकिन आज हम कुछ जो फैक्ट्स हैं उनको हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने बड़ी एक रोबस्ट सफारतकारी करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं हुए जिसकी वजह से मायूसी भी थोड़ी पैदा होना शुरू हो गई है। आप तसव्वुर करें, आज 44 दिन हो गए हैं, 45 दिन हो गए हैं मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है और वहाँ पर लोगों के साथ जो जुल्म व सितम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान से बड़े बयानात उठे हैं। कुछ दुनिया के मीडिया ने भी उसे रिपोर्ट किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बयानात उनके दुखों का मदावा हैं और क्या ये जो एक स्टेटस को बना हुआ है पिछले 1.5 महीने से, ये आगे अब इसी तरह सूरत हाल रहेगी और हम सिर्फ बयान देते रहेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की सफारतकारी पे यकीन करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आगे हमने किस तरह बढ़ना है। ये बात दुरुस्त है, ये बहुत अच्छी बात कही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि उन्होंने मकबूजा वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में कहा लोगों से कि मकबूजा कश्मीर में आप मत जाएं, लड़ाई के लिए आप मत जाएं, इसलिए कि अगर मामूली सी भी कहीं पर कोई बात हुई, कोई फुटप्रिंट इस तरह के मिले कि जो कुछ भी कोई अगर वहाँ पर वारदात हुई और उसके डांडे जो हैं वो पाकिस्तान से मिल गए तो इससे कश्मीर को काज का नुकसान होगा। ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं हो रही कि लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस करें और वहाँ पर जाकर कार्रवाइयाँ करें। मैं इमरान खान साहब की वो बात सुनवाना चाहता हूँ जो उन्होंने कही, वो सुन लें, फिर इस पर हम आगे बात करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, इट मेक सेंस, लॉट ऑफ सेंस, कि हमें अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कहीं पर किसी तरह की कार्रवाई के लिए, और हमारे लोगों को नहीं जाना चाहिए इस तरह से, क्योंकि हम इस्लाम में भी यही है कि जो जहाद है या जो भी इस तरह का मामला है वो रियासत करेगी, इंडिविजुअल नहीं कर सकते। पूरी दुनिया ने इसको सराहा है। लेकिन मैं आज ये सवाल करता हूँ कि आप उन घरानों का सोचें जो पिछले 45-46 दिन से, राना साहब, जहाँ पर कोई बिजली नहीं है, कोई पानी नहीं है, कई घरों में खाने पीने का सामान नहीं है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, अपने प्यारों को लोग अपने जो उनके सहन है घर उनमें दफन कर रहे हैं। तो ये इस तरह की बातें ठीक हैं, लेकिन ये कब तक आप चलाएंगे? बहुत सारे ऐसे इक़दाम थे जो हो जाने चाहिए थे, नहीं हुए। मिसाल के तौर पर भारत के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस को बंद कर देना चाहिए था भारतीय जहाज़ों के लिए, क्यों नहीं किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, हम बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये इंतहाई कमज़ोरी दिखाई है उन्होंने। वो इस बात के हमेशा मुखालफत उन्होंने की है। एयर स्पेस बंद करने के लिए एक फ़ैसला हो चुका था, उस फैसले को हमेशा रुकवाया शाह महमूद कुरैशी ने। किसके अंडर इन्फ्लुएंस है शाह महमूद कुरैशी? किसके लिए गेम कर रहे हैं? भारत को अभी तक हमने टफ टाइम क्या दिया सवाए बयानात के? सिक्योरिटी काउंसिल में बिलाशुबा इजलास हुआ, लेकिन वहां पर कोई स्टेटमेंट नहीं आई। चाइना हमारे साथ है, नो डाउट अबाउट इट। रशिया ने भी पहली दफा अपनी सूरत हाल से कुछ हटके बात की है, बड़ी एक हुई है, लेकिन अमली तौर पर हमें हासिल क्या हुआ? भारत को हमने क्या नुकसान पहुंचाया? भारत अगर हम नरेंद्र मोदी के जहाज को नहीं गुजरने देते, दूसरे जहाजों को क्यों गुजरने दे रहे हैं? राना साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। एक सवाल जो एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब कश्मीर के अंदर इतना जुल्म सितम हो रहा है तो एयर स्पेस क्यों नहीं बंद की जा रही? कौन सा ऐसा हमने एक्शन किया है कि जिसकी बुनियाद पर भारत ये समझे कि अब उसको कुछ ना कुछ उसको पे बैक, उसको इसकी कुछ कीमत अदा करना पड़ रही है?
और दुनिया को क्या हमने यकीन दिलाया संगीनी का? ठीक है, आप इमरान खान साहब ट्रंप को मिलेंगे 23 तारीख को, और उससे पहले ट्रंप मोदी से मिल रहा है और वो ह्यूस्टन में वो उनके साथ जलसा करने जा रहा है। अगर कोई ये उम्मीद रखता है कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए सफारतकारी करेगा, अमेरिका भारत पर दबाव डालेगा, वो अहमकों की जन्नत में रहता है, अहमकों की जन्नत में रहता है। कोई बंदा, नोबडी लिसन्स टू यू इफ यू आर एट द पॉइंट ऑफ वीकनेस। आपको अपनी ताकत मजबूती दिखानी चाहिए। और मैं आपको बताऊं राना साहब, जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर से भी जो इतलात आ रही हैं, मकबूजा कश्मीर से जो इतलात आ रही हैं, जो लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों में मायूसी पैदा हो रही है। इन हालात में जिस चीज़ को इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वहां पे कोई बंदा ना जाए, आप नहीं कंट्रोल कर सकेंगे। और सबसे ज़्यादा दबाव में कौन है? निशाना किस पर होता है? पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान की ISI, उन पर दबाव है, सबसे ज्यादा उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आपको कुछ इकदामात ऐसे करने चाहिए इस हुकूमत को कि जिससे भारत को यह मैसेज मिले, भारत उस ब्रंट को महसूस करे कि ये चीजें, सूरत हाल ये जो है ये निकल रही है बाहर। सिर्फ बयान से कुछ नहीं होगा, जलसों से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा। फिर ये जो इतना बड़ा दबाव है राना साहब, ये किस तरह से निकलेंगे हम लोग? ये भाईजान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात ये है कि ये जो है ना, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो मुजफ्फराबाद में जलसा किया, उससे कश्मीरियों को बड़ी तक़वियत मिली, उनके हौसले बड़े बुलंद हुए। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही है कि इसमें क्या अमर माने है कि आप भारत के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दें। अब जाने से पहले आप बंद कर देते, ये दुनिया को ये पता चलता कि हालात कहां थोड़ा पे जा रहे बहुत सेकते पचावन ना उन्होंने कि बात ये है कि वो जुल्म कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर में। आप उनकी एयर स्पेस बंद करेंगे, अगर उनके लिए एयर स्पेस बंद करेंगे अपनी, तो समी साहब उनको अरबों रुपए का नुकसान होगा इंडियन एयरलाइन को। तो इस पर कौन इसमें रुकावट है और क्यों रुकावट है? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को चाहिए कि वो इसको देखें और कौम के जज्बात का एहसास करें। आपने बिल्कुल सही कहा कि 1.5 महीना कोई अरसा होता है। 1.5 महीने में जिन लोगों को आपने बंद किया, इन देखिए जेल जो होती है ना, जो लोग कहते हैं ना मकबूजा कश्मीर को जेल में बदल दिया गया, वो गलत कहते हैं। ये जेल नहीं है, ये जेल से बदतर है। जेल में तो फिर लोगों को खाने पीने की सहूलत होती है, यहाँ पे तो लोगों के लिए इन्होंने हर चीज़ बंद की। उनको इलाज मुआवजे की सहूलत हासिल नहीं है, हस्पतालों के रास्ते उनके लिए बंद हैं। समी साहब जनाजे अपने वो नहीं उठा सकते। तो इस सारी सूरत हाल में आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब है ना, ये बड़े अच्छे आदमी हैं और इन्होंने बिलाशुबा काफ़ी काम भी किया, लेकिन कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिसके पीछे क्या मंतक होती है उसकी समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पर जो वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 नंबरी की उस पिटीशन पे गुलाम नबी आज़ाद की, उस पे जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने फौरन बयान ठोक दिया कि जी वो पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तईद कर दी। भाई वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने परले दर्जे की 2 नंबरी की है। वो तो अपने जो उनके मफादात हैं राना साहब, भारत के मफादात हैं, उसके मुताबिक सुप्रीम उसका कोर्ट तहफ़्फ़ुज़ करेगी ना वो। किया उसको। ये तो देखे ना, हमें इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, सोच समझ कर बयान देना चाहिए। और ये बात बाहर आ गई थी, एक वफाकी वजीर ने ऐलान भी कर दिया था कि एयर स्पेस बंद कर दी गई है। फिर इसमें कौन सी ऐसी रुकावट समी साहब आई? शाह महमूद कुरैशी साहब को क्या हो गया? शाह महमूद कुरैशी साहब भले वेस्ट के साथ अपने जितने मर्जी शाह साहब इतने डरे क्यों हैं? जहाँ पे आपके नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बहुत से लोगों का सवाल था अभिनंदन को लेकर, फिर बहुत से लोग सवाल उठाते हैं ICJ को लेकर। ये कौन दे रहा है उसको, इमरान खान साहब को इस तरह के मशवरे? ना अभिनंदन को छोड़ना चाहिए था, ना हमें ICJ में जाना चाहिए इस इशू के हवाले से। और जो UN सेशन की बात है ना समी साहब, उसमें भी बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये UN सेशन भी ना बुलाया जाता अगर चाइना ना होता तो बहुत सी जगहों पे जैसे कि आपने बात की है काउंसिल की बात कर रही हैं, जी, बहुत सी जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो बात की है, तो बहुत सी जगहों पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो शाह साहब के हवाले से बिल्कुल ठीक उठाए जा रहे हैं। ये तो एक ऐसी सिचुएशन है जिससे फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हो रहा है। और इसमें राना साहब मैं ये बहुत संजीदा बात कर रहा हूँ, ये समझना चाहिए लोगों को कि इससे पाकिस्तानी फ़ौज बहुत दबाव में है, बड़े शदीद दबाव में है। इसलिए कि एक तो जो मकबूजा कश्मीर से जो चीखें और सदाएँ आ रही हैं, उनको वो जो एक वहाँ से जो फीडबैक है, वो फीडबैक अब वो अगर वो मायूसी में बदलता जा रहा है तो वो बहुत ख़तरनाक है, ख़ित्ते के लिए ख़तरनाक है। और दूसरी तरफ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ,
जिस पे बड़ा ज़रूरी है डिस्कस करना। हम सब एक रूथलेस एहतसाब की बात करते हैं और रूथलेस एहतसाब होना भी चाहिए। लेकिन अब आप मुझे ये बात बताएं कि अगर आप ये तमाम जो आप कहते हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैंने डील नहीं करनी, भाई अगर कोई आदमी पैसे वापस देता है तो जो पाकिस्तान को जो ज़रूरत है वो तो इस वक्त पैसों की ज़रूरत है। तो पैसे जिन लोगों ने लूट मार के किए हैं वो पैसे दें और चले जाएं, उनको आप जाने दें बाहर। बिल्कुल अगर कोई डील पॉलिटिकल गेन के लिए हो तो वो तो खान साहब की बात समझ में आती है कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी मैं एक अमली में बात कर रहा हूँ कि ये सारे लोग पकड़ के आपने जेलों में डाल दिए हैं। जो कोई बीमार है, जरदारी बीमार है, नवाज शरीफ बीमार है, वो खुर्शीद शाह बीमार है, और पता नहीं कितने लोग बैठे हुए अंदर जो बीमार हैं। अगर इनमें से कोई लुढ़क गया, वाकई कोई लुढ़क गया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इस वक्त जरदारी की गिरफ्तारी को पीपल्स पार्टी सिंध पर हमला बना के बैठी है और नवाज शरीफ की गिरफ्तारी को नून लीग जो है वो ये बयान कर रही है कि जैसे पता नहीं पाकिस्तान की फ़ौज ने, अच्छा कैंपेन ये बनाई जा रही है कि इन सब कामों के पीछे पाकिस्तान की फ़ौज है। सिलेक्टेड कहा जाता है उन्हें बराह रास्त के जी ये पाकिस्तान की फ़ौज कर रही है। ऊपर से जो गवर्नेंस है, अगर वो गवर्नेंस तहरीक इंसाफ नहीं कर रही, सही डिलीवर नहीं कर रही, तो उसकी बदनामी जो है तहरीक इंसाफ को तो पता नहीं मिल रही है या नहीं मिल रही, वो सारा कुछ फ़ौज के खाते में जा रहा है। इसको आप ज़हन में देखिए। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ राना साहब, जो गलियों में हो रही है। बात यह है कि गलियों में ये बात हो, आप जो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब कहते हैं मैं डील नहीं करूँगा, आप मुझे ये बताएं कि वज़ीर आज़म बार बार ये वादे कर चुके हैं कि भाई माल दे, जो लूटा हुआ माल है वो वापस करो। नहीं, कोई कहीं पे कोई, आप एक सेकंड, कैसे वापस करो? टेलीविजन के बयानात से कोई बंदा बीच में बात करेगा ना? कोई आपने मैकेनिज्म बनाया? ओ भाईजान मैकेनिज्म, नैब इंडिपेंडेंट, एक सेकंड राना साहब, नैब इंडिपेंडेंट है जी, गवर्नमेंट कहती है। नैब पे हमारा कोई अमल दखल नहीं है। तो मुझे ये बताएं, वो जो कह रहे हैं पैसे दें और चले जाएं, कहां पर बात हो रही है अमली तौर पे? है ना कि हम देना चाहते हैं, फिर ही कोई बात करेगा ना। भाई आप उनके जाके तरले तो नहीं करने के पैसे दो तो अनिवार्य तरले करे। आप क्या करते हैं, आप एक एमनेस्टी स्कीम जैसे लॉन्च किया आपने पहले, आप कहते हैं जनाब कि ये इतनी देर तक जो भी आदमी आके इतने 5% 10% देगा और उसकी ये प्रॉपर्टी हम लीगलाइज कर देंगे। हुई ना एमनेस्टी स्कीम? गवर्नमेंट ने ऐलान किया ना कि लोगों ने आके तरले किए कि आप एमनेस्टी स्कीम बनाएं। भाई प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि आप एक, जिस तरह एक साउथ अफ्रीका में कमीशन बना था, यहां पर भी एक कमीशन बनाएं, कोई उसका मैकेनिज्म बनाएं। ये देखिए, अगर आप इसको एक पॉलिटिकल विक्ट्री के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और इसको आप अपनी एक जीत बना के अगले इलेक्शन में वोट लेना चाहते हैं, तो कोई बंदा आपके पता के बात नहीं करेगा। नहीं समीर साहब, मसला कोई ना आप कोई मैकेनिज्म तो देना। आप मुझे ये बताएं कि ये सारे मासूम हैं, आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और नहीं, बिल्कुल नहीं मासूम। मैं आपसे कह रहा हूं कि वो बड़े जालिम लोग हैं, उन्होंने इस मुल्क को लूटा है। अब आप, जिसने गवर्नमेंट जिसके पास है, जिसने कौम को आगे लेके जाना है, जिसके पास लीडरशिप है, जिसके पास सारा इख्तियार है, वो कोई मैकेनिज्म तो बनाए ना कि जिससे ये कौम को ट्रांसपेरेंट अंदाज में नजर आए। एक चीज मैकेनिज्म भाईजान, वो मैसेज दे रहे हैं ना इनको कि भाई हम आपको छोड़ने को तैयार हैं बशर्ते कि आप पैसा दें। यार जो वजीर राना साहब जो बयान देते हैं ना इंतहाई ह्यूमिलेटिंग अंदाज में, नहीं वजीर कौन है? वजीर मुझे और आपको रिप्रेजेंट करते हैं, इमरान खान के नुमाइंदे हैं ना, उन्हीं की काबीना। नहीं मैं नहीं जानता, उन्हीं की काबीना में है ना राना साहब। भाईजान वो बात गवर्नेंस वाला इशू, बिल्कुल आपने सही बात की कि गवर्नेंस के हवाले से बहुत मसाइल। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त जो अपोजिशन की कैंपेन है वो क्या है कि जी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वो क्या कह रहे हैं जी पाकिस्तान की फौज जो है सब कुछ वो कर रही है, ये कह रही है ना इस वक्त अपोजिशन। जो बैड गवर्नेंस है पंजाब की, जहां पे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, वो जो बैड गवर्नेंस है सारी की सारी वो किसके खाते में जा रही है? वो लोग क्या कह रहे हैं कि उसमें बदनामी किसकी हो रही है? समीर साहब, ये तो एक शुरू दिन से एक बयानिया लेके नवाज शरीफ साहब चल रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी उनके साथ इसलिए मिली। पीपल्स पार्टी बीच में चाहते थे कि किसी तरीके से इमरान खान के साथ उनकी कोई वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो जाए। ऑपोजिशन अगर पैसे देने होते ना तो वो प्रोटेस्ट की बात ना करते, और नून लीग की जानिब से हमेशा यही बात की जा रही है कि जनाब ये देखिएगा 3-4 महीने से ज़्यादा ये गवर्नमेंट नहीं चलेगी। वो तो इस मूड में ही नहीं है समीर साहब कि वो पैसे दें। और जो राना साहब की बात है कि अगर वो देने ही नहीं चाह रहे तो उनसे निकलवाएंगे कैसे? क्या मैकेनिज्म आप समझाएं ना कि किस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए। मैं कर रहा हूँ कि आप बुनियादी तौर पर देखिए, पॉलिटिक्स में जब आप एक नेशन को लीड कर रहे हैं तो उसमें आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मासूम नहीं है। आप मुझे ये बात बताएं कि
आपने उनको जेलों में डाल दिया और उसके बाद क्या किया, उनको हर तरह की सहूलत दे दी। ये जो अभी अमेरिका का पहली दफ़ा ये हुआ है पिछले कोई 1-2 हफ्तों में कि आपने कोई पिछला 1 साल गुजर गया, दिन के वक्त आप ले जा रहे हैं, रात के वक्त आप ले जा रहे हैं, जिस तरह को मर्जी। नवाज शरीफ साहब ने जलसे किए हैं जेल में, बिल्कुल, और किसने करवाए हैं वो? ये तरीका होता है? आप जब आपने उनमें जेल में डाल दिया और कहा जाएं सारे लोग उनसे मुलाकातें कर लें, बैठ के करते थे सारे। यहाँ तस्वीरें आपको जब यहां पर तस्वीरें आई हैं कि क्या क्या लोग किस तरीके से वहां पे, तो ये गवर्नेंस है। तो कैसे आपको पैसे मिलेंगे वापस? अच्छा, फिर एक तो ये आपका, दूसरा राना साहब देखिए, पूरी दुनिया में एक बहुत सारी चीजें जिस वक्त हो जाती हैं फिर उसके बाद उनकी अनाउंसमेंट की जाती है। जब आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिकल स्टेक्स हैं, 60 सीटें हैं उनके पास, कौमी असम्बली में ज़्यादा हैं, पीपल्स पार्टी की 35-40 सीट्स हैं, उनकी स्टेक्स हैं, एक सूबे में गवर्नमेंट है, तो वो कभी भी जो लूटा हुआ माल है उसको इस तरीके से वापस नहीं देंगे कि अगर आप पूरे टेलीविज़न पर, पूरे इश्तिहार में उनको आप नंगा करें और उसके बाद फिर आप उसको एक पॉलिटिकल विक्ट्री के तौर पर इस्तेमाल करें। कोई बंदा पैसे नहीं देगा। एक तरीका होता है कि आप बिहाइंड द सीन आप बात करते हैं, और जो इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है, जिस तरह MBS ने क्या किया, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक कमरे में ला के बंद कर दिए गद्दे दे के और कहा कि पैसे दोगे तो यहां से निकलोगे, ठीक है। और वहां पर कोई उन्होंने कोई टेलीविजन पर बयानबाजी की, तकरीरें की को प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पैसे दिए, उन लोगों ने जो जो देता रहा उनको रिहा कर दिया, डिटेल भी नहीं बताई कि कितने पैसे किसने दिए, इसलिए कि जो पैसे देने वाला है उसका भी तो पर्दा रखना है ना आपने। अच्छा, फिर अभी मैं एक और अब मुझे आप जरा थोड़ा सा रियलिटी के साथ बताइएगा, अभी जो सारे लोग जेलों में हैं, इनमें से कोई एक आध बंदा अल्लाह ना करे लुढ़क जाए, उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मुझे बताएं। अगर ईमानदारी से बताइएगा, हमें सपोर्ट ना कीजिएगा जैसे आप करते हैं। नहीं, मेरी बात सुने, इसमें सपोर्ट की बात नहीं, इसमें असूल की बात है। हाँ, असूल की क्या बात ये है भाईजान, इस्लाम की रूह से भी और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी तमाम शहरी बराबर हैं। हाँ, मेरी बात सुने, ये कोई जवाब नहीं शहरी। हाँ, अगर कोई कुदरती मौत मेरी बात सुने, अगर कोई साहब सरवत आदमी जो है वो बीमार हो जाए, उस पे तो हमें बड़ी परेशानी लाहक हो जाए, और जो लोग हैं अपने बेचारे गरीब वो जेलों में मर जाए। कोई आप देखें पिछले 1 साल का डाटा निकलवाएं कि जेलों में कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों को एड्स है, कितने लोगों को हेपेटाइटिस है। ये जो चीजें हैं, ये जो है ना, इस चीज को, इस तफरीक को खत्म करना होगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर मैं कुछ नहीं। आप अगला सवाल मैं करूंगा, ये प्रोग्राम भी बंद हो जाएगा और आप भी फारूक हो जाएंगे, मैं भी फारूक हो जाऊंगा। ये जो आप तफरीक की बात कर रहे हैं, भाईजान कौन सी तफरीक? अमली तफरीक की बात करें ना। फिर भाईजान अमली तफरीक की बात कर रहा हूँ ना, पहली दफा इस मुल्क में हो रहा है। क्या हो रहा है पहली दफा इस मुल्क में? मैं सामने बैठा हूं आपके, ऐसा घोंसा मारा वफाकी वजीर ने मेरे मुंह पे, और वो वहां पर FIA का जो डायरेक्टर जनरल है वो मौजूद है, पर्चा दर्ज नहीं हुआ। PTI के MNA भी मौजूद नहीं, तो फिर कौन सी तफरीक की बात कर रहे हैं? यही तो मैं ये कह रहा हूँ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर वफाकी वजीर के खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं, आप नहीं, मैं वफाकी वजीर के खिलाफ पर्चा दर्ज कराने की बात नहीं कर रहा। मैंने आपको एक मिसाल नहीं राना साहब, नहीं इंडिविजुअल, नहीं मेरी बात सुने, मैंने ये आपको सिर्फ मिसाल दी है। आप कह रहे हैं ना कि पहली दफा हुआ कि ये तफरीक, कौन सी तफरीक? उस तरफ अच्छा जी, मुझे बढ़ रहे हैं, मुझे कहाँ बढ़ रहे हैं? परवेज मालम जब्बा रेफरेंस क्या है? भाईजान अभी तो देखें बात, चीजें जो है ना, राना मशहूद भी बाहर फिर रहा, उसकी भी वीडियो आई हुई थी, ये बहुत सारी चीजें हैं। शहबाज शरीफ साहब की भी जमानत हो गई। ये कानून अपना रास्ता बना रहा है, लेकिन कौन सा रास्ता बना रहा है कानून? ये सारे रास्ता नहीं है भाईजान, ये सिलसिला आगे चलने दे, ये देखेंगे आप, बड़े बड़े मगरमच्छ जो है, खा वो हुकूमत में है या हुकूमत से बाहर है, वो एहतसाब की। अच्छा जी, जो तो हुकूमत से बाहर हैं वो पकड़े जाएंगे, और जो हुकूमत में है, हुकूमत वाले भी ये पकड़े सारे बेईमान करप्ट, अभी मैं नाम लेने के शुरू कर दूंगा कि ये मुस्लिम लीग काफ के, ये पीपल्स पार्टी के ये वजीर बने हुए हैं, ये सारे बेईमान बड़े बड़े मगरमच्छ। ये आजम स्वाति ने यहाँ पे मारा बंदों को, गरीब लोगों को, उसको दोबारा वजीर बना दिया। कुछ जैसे ही साकिब निसार गए उसको वजीर बना दिया। उसको तो हम सपोर्ट नहीं करते। फिर आप मुझे फिर ये कौन सी बात, आप फिर क्या देते हैं गलत किया? मुझे ये बताइए फिर हो क्या रहा है? मुझे ये बताएं, आप ये बताएं, मुझे ये बताएं। मैं माफी चाहता हूँ, आज मैंने मेरी बात सुने। आज आपको आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और सैयद खुर्शीद शाह साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, हम भी उनकी सेहत के लिए दुआगो हैं, लेकिन कभी इन लोगों को कोई खौफ खुदा आया जब मॉडल टाउन में लोगों को गोलियों से भुना जा रहा था?
आप देखिए मेरी बात सुने, बात करनी चाहिए हक सच की, इंसाफ अच्छा की। जी, हक सच की मैं बात कर रहा हूँ, इंसाफ की। 1 साल हो गया इस गवर्नमेंट को आए हुए, पकड़ा इन्होंने मॉडल टाउन में किसी को। हाँ तो वो गलत कर रहे हैं ना, पकड़े ना। आप 3 बंदों का नाम लेके वो एक कहानी शुरू कर देते हैं मॉडल टाउन के, ये हुआ तो साल हो गया इन्होंने आए की मॉडल टाउन। नाकामी है, जिम्मेदारी है तो ये। फिर यही तो, अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं को फारसी बोल रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ ये ठीक नहीं हो रहा। भाईजान देखें बात ये है, आप कह रहे हैं ठीक हो रहा है, देखिए गुडमुड ना करें। आजम खान गुडमुड नहीं, आजम खान बैठा हुआ है। जो इनकी, मुझे बताएं मेट्रो जो पेशावर की है, हाँ। क्या हुआ वहां पे? BRT पकड़ा किसी को इन्होंने? नहीं, भाईजान BRT वाला मामला नहीं, वो अदालत में है। शायद खाकानबाजी को कर लिया, मौजूदा एक वज़ीर आला को नहीं पकड़ा। मेरी बात सुने, ये देखें आपने खबर दी थी, ये देखें ये जो मालम जब्बा वाला मामला है ना, ये अगले 2-3 हफ्तों में ना इस मामले में बड़ी पेशरफ्त, बहुत बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। आप सही बिल्कुल होगी, पकड़े जाएंगे, कुछ दिन रहकर आएंगे, फिर जमानत पे रिहा हो जाएंगे, बस इतना जमानत पे सिर्फ रिहा PTI वाले नहीं हुए, शहबाज शरीफ साहब भी हुए। चलिए वो एक ही है ना, बाकी सारे तो देखे ना। इधर राना साहब, मैं आपसे जो अर्ज कर ये आज खुर्शीद शाह साहब के बेटों की जमानत हो गई 16 अक्टूबर तक के, पता नहीं कितनी अक्टूबर तक। ये चीजें जो है ना, ये देखें हर कोई कानून का सहारा लेता है। देखिए फिर मैं वही बात करूंगी, फिर एक इंटरव्यू की बात आ जाएगी जिसमें उन्होंने कहा था जावेद साहब ने कि चेयरमैन नैब का ये कहना है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनकी हुकूमत खत्म हो जाती है अगर मैं इनके वजीरों के खिलाफ कार्रवाई करूं। अब वो जो भी हुआ उसकी तरदीद हुई, जो भी वो फैक्ट पे है, बात कर रहे हैं वो नहीं छोड़ दें, छोड़ दें वो जो उनमें से कुछ बातें थी ना, नहीं उनमें से जो बातें थी ना वो काफी हद तक सच थी। आप उसको क्रेडिबल नहीं मानते, लेकिन मैं उसको क्रेडिबल मानती हूँ। बहुत सी बात है, आप माने, मैं नहीं मानता, मैं ओपनली कहता हूँ कि वो सारा धोखा नून लीग के कहने पर एक ड्रामा रचाया गया उस इंटरव्यू का। नहीं ऐसा ही होगा, लेकिन अमली तौर पर मुझे बताएं, इस हुकूमत के अंदर ऐसे ऐसे बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे बड़े 56 कंपनियों के जो बानी थे, उसको इस हुकूमत ने कैसे लगाया? और जो सारी ब्यूरोक्रेसी पंजाब में रखी हुई है, ये कौन सी ब्यूरोक्रेसी है सारी? उस बारे में काम करना चाहिए। तो मैं बंदा अकेला है ना, इमरान खान बेचारा। मैं इस वक्त बात ये कर रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? वज़ीर आज़म पे। तो अगर नहीं वो करेंगे पूरा इसको, तो सारी चीजें अभी इस वक्त जो भी है वो सब हम तो कहते हैं कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि सिलेक्टेड है, उन पे नहीं आती। सर मसला तो यही है जो समी साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो बयानिया बनाया जा रहा है ना, वो लोगों को समझ आ रही है। नहीं वो बयानियां बनाने वाले जो है ना, वो जिस किस्म के लोग हैं उनको सारी दुनिया, नवाज शरीफ को कौन नहीं जानता? ज़ियाउल हक साहब की कब्र पे खड़े होकर क्या कहते थे कि मैं इनका मिशन पूरा करूंगा। ये छोड़े कि सिलेक्टेड विलेक्टेड की बातें कर रहे हैं, ये खुद क्या चीजें हैं। सिलेक्टेड विलेक्टेड नहीं, इमरान खान एक पॉपुलर आदमी है, आज वो असेंबली तोड़ के अवाम के पास पहले से ज्यादा वोट लेंगे। ये हम बात, अच्छा ये भी आप छोड़ दें स्मिथ को, ये वो जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा है ना कि पहले से ज्यादा वोट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे पहले से ज्यादा वोट। कैसे मिलेंगे पहले से ज्यादा वोट? क्या तीर चलाया जी, मुझे बताएं आप। क्या महंगाई को बताएं कि क्या महंगाई बताएं आवाम को? इसलिए आ रहा हूं आपके पास। भाई आपने इंतहाई गलत बंदे अपने साथ रखे हुए हैं। आपकी एक एडवाइजर्स की एक फौज है जो आपस में लड़ती है, पता नहीं क्या क्या वो बातें करते हैं, क्या क्या किससे कहानी है, मुझे बताएं। क्या वो इमरान खान ने कौन सा काम किया, मुझे बताएं ना, कि जिस पर वोट ज्यादा बढ़ गए। गिव मी वन रीजन कि वोट ज्यादा बढ़ गए। तेल की कीमत बढ़ गई इसलिए वोट ज्यादा बढ़ गए, महंगाई हो गई इसलिए वोट बढ़ गए, ये चूनिया में बच्चे कत्ल हो गए इसलिए वोट बढ़ गए। वो कहते हैं मैंने फलां को नहीं बदलना इसलिए वोट। मुझे एक काम बता देना जो वादे के नया पाकिस्तान हो, एक काम बता दे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चुनिया में बच्चे कत्ल, लेकिन फिर भी अभी 5 साल, देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ उसको समझे, मैं इमरान पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। 5 साल के लिए लोगों ने चुना है ना, इस साल में, पहले साल में नहीं हुआ, अगले साल में हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट साफ कर रहे हैं, पिछला जो गन साफ नहीं हुआ ना, गन तो घर में साफ हो रहा है ना, कि गन साथ ले लेके चल रहे हैं राणा साहब। मसला ये है और कान जो है वो खुले रखते हैं। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे इस पे मजीद भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी समी साहब, तो खान साहब को अपनी आंखें और कान
दोनों खुली रखनी चाहिए। डेफिनेटली, क्योंकि जो मुकाबला है जिन लोगों से वो बड़े खौफनाक लोग हैं और काम कर रहे हैं। मैं ये जो हमारी सारी गुफ्तगू है बाखुदा इसका ये मतलब नहीं है कि कोई हम ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हैं, ये अच्छे काम नहीं कर रहे, लेकिन एक बहुत बड़ा बैगेज है उनके साथ। उनको ये देखना चाहिए अपने साथियों को, जैसे वो कहते हैं ना अपनी मंजी थले डांग फेरो, वो डांग फेरनी चाहिए उन्हें। और ये जो एक डेडवुड है जो उनके लिए एक अजाब का बायस बन रही है, जान छुड़ाएं उससे। कोई उनको डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हर बंदा मंसूर अख्तर नहीं है। आप अब 50 चांसेस के बाद आप उसे वो हटाएंगे, या वो जो शुएब साहब थे, हनीफ साहब के साहबजादे, वो भी पता नहीं कितने ही चांस उन्हें मिलते रहे। इस तरह ना दें चांस आप। बस आपकी जो आंख है इसमें कोई शक नहीं, बड़ी आपको पहचान है, आपने अब्दुल कादिर को भी पहचाना था और इसी तरह और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको आप आगे लेके आएँ। लेकिन मैं भी आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये पीटर फ्रेडरिक उनकी है और ये एक एनालिस्ट हैं। ज़रा उनकी बात सुने, वो आरएसएस के बारे में क्या कह रहे हैं और ये वो लोग हैं जिनके साथ हमारा मुकाबला है। सुनिए ज़रा। अब ये आपने सुनी उनकी बात। मोदी जो है आरएसएस को लीड कर रहा है, उसकी सोच है मुसलमानों का कत्लेआम, सिखों का कत्लेआम, अक़लियतों का कत्लेआम, एक हिंदुआता स्टेट बनाना चाहता है पूरी। यहाँ पर मज़हब की बुनियाद पर वो एक जो अमन है उसको ख़त्म करने की ख्वाहिश रखता है। ऐसे बंदे के साथ आप क्या जेस्चर देंगे खैर सगाली के? आप क्या कहेंगे कि जी ये कुछ तकरीरों से वो मान जाएगा? बिल्कुल कुछ नहीं होगा। आपको शाह महमूद कुरैशी साहब एयर स्पेस बंद करना होगी और इसके साथ साथ इमरान खान साहब इसका मुकाबला करने के लिए जो आपकी गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव करना होगा। अगर बच्चे अगवा होते रहे, अगर लोग मरते रहे, अगर आपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनको पकड़ के जेलों में डाल के आपने सिर्फ उनको हीरो बनाना है, उनसे पैसे वसूल नहीं करने, कोई मैकेनिज्म नहीं बनाना, तो इससे मामलात जो हैं वो ख़राब होंगे। और आप देखें कि जो वो सारी की सारी जो कैंपेन है 5th जनरेशन वारफेयर, वो किस तरह इमरान खान साहब को उन्होंने नुमाइंदा बना दिया अदलिया का और फौज का, और अब जो भी वो कीचड़ उछाल रहे हैं, जो भी वो स्टिग्मा डाल रहे हैं, उससे इन इदारों की साख पे असर पड़ रहा है। तो इसलिए आपको गवर्नेंस बेहतर करना पड़ेगी, इसको समझें। ये क्रिटिसिज्म आपकी बेहतरी के लिए है, क्योंकि आपका मुकाबला किन लोगों से है जो आज मजलूम बने हुए हैं। मैं ज़रा एक तस्वीर दिखाता हूँ, ज़रा दिखाइए। प्रेसिडेंट जरदारी साहब जो अवार्ड दे रहे हैं, वो जो डीजी पाक्स लियाकत कायम खानी, ज़रा आपको अंदाज़ा हो कि जिनके घर से अरबों रुपए मिले, जिनके घर के बाथरूम जो हैं वो इस तरह के हैं कि आदमी दंग रह जाता है। ये देखें, ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। अब आप मुझे बताएं, और जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ले रहा है सदारती तमगा, वो लियाकत वो कायम खानी, जिसका आपने 15 अरब रुपए से जायद अब तक ये पता चला है कि सोना, जायदाद, गाड़ियाँ, जेवर उससे बरामद हुआ है। और वो जो सारे कराची के जो पार्क्स थे, कागजात में 71 पार्क्स उन्होंने बना दिए और वो सारे पैसे अपने साथ ले गए। पता नहीं किस किस को हिस्सा दिया होगा। मेयर साहब के वो एडवाइज़र हैं, जरदारी साहब से वो अवार्ड ले रहे हैं। आज ये लोग, जो मैं ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहा था, मैं किसी करप्ट आदमी का दर्द नहीं है मेरे दिल में, लेकिन ये वो लोग जो जेलों में पड़े हुए हैं करप्शन की बुनियाद पर, जिन्होंने ये सब अफरीद पैदा किए, यहाँ पर ये मगरमच्छ और अजदे पैदा किए, आप उनको क्यों मौका दे रहे हैं इस तरह का लीनियंट रवैया रख के कि उनको आप पॉलिटिकल हीरो बना रहे हैं? फैसला करें, जान छुड़ाएं इस कौम की उनसे। वैसे कोई लुढ़क गया इस प्रोपेगेंडे में तो फिर उसका नुकसान फिर पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो शहीद ही बहुत हैं। पता नहीं कितने शहीद हैं सियासी जो हो गए हैं, जिनकी वो तो लाशें उठा उठा के पता नहीं कहाँ पे लोग पहुँच गए। अब आप मुझे ये बात बताइए, आप देखें कि ये जो प्रेसिडेंट साहब तमगा दे रहे हैं, अब वो तमगे की क्या औकात रह गई है? वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज, वो जो सितारा इम्तियाज जो है, उन सितारों की मुझे बताइए क्या इज्जत और एहतराम रह गई है? कौन वसूल करेगा? मैं तो आज आपसे एक बात कहता हूँ, मैं तो सलाम पेश करता हूँ उन लोगों की जुर्रत को जो ऐवान सदर में जाके ये इस तरह के अवार्ड्स लोगों ने लिए हैं, उसके बाद जाके वो तमगा वसूल करते हैं। मैं तो उन्हें इस बात पर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एजाज़ देना चाहिए कि जिन लोगों ने ये एजाज़ लिए उसके बाद ये भी अभी जाके उस सितारा इम्तियाज़ को वसूल करते हैं या प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस को वसूल करते हैं। एक बेतौकीरी कर दी राना साहब, इन्होंने हर चीज़ की बेच के रख दिया पाकिस्तान को, सत्यानाश कर दिया पूरे पाकिस्तान का। ना भाईजान, इनका कमाल देखे ना लियाकत कायम खानी साहब का, कि वो जरदारी साहब उनको सितारा इम्तियाज़ दे रहे हैं, वसीम अख्तर मेयर के वो एडवाइज़र हैं, सईद गनी साहब
उनकी सफाई में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी ये आपने कैसे कर लिया कि जी इतनी तनख्वाह है तो इतने उसने माल कहाँ से बना लिया, उस बंदे के कोई और भी ज़राए आमदन होंगे। आप ये देखें कि ये करप्ट माफिया जो है एक दूसरे को कैसे डिफेंड करते हैं। समीर साहब, मैं आपको बताऊं, जो आपने बाथरूम की बात की है ना लियाकत कायम खानी साहब के, उसके अंदर सारी सैनिटरी फिटिंग्स जो है ना वो इम्पोर्टेड लगाई हैं, ठीक है, और एक एक चीज़ जो है ना वो लाखों की आई है। आप ये देखें कि और फिर उन्होंने कायम खानी ने जो अपने घर के बाहर की गली है, आप देखें प्राइम मिनिस्टर उसके बाहर की सड़क उस तरह नहीं है, ऐवान सदर के बाहर की सड़क उस तरह नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर की सड़क उस तरह नहीं है, जो कायम खानी के घर के बाहर की गली बनी हुई है। तो ये लोग जो है ना, ये वो लोग हैं सनी साहब, ये इसलिए ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये सिलसिला रुक जाए, जो हम पहले बात कर रहे थे। आप देखेंगे आने वाले दिनों में समी साहब, लेकिन समी साहब आप कह रहे हैं जान छुड़ाएं इन लोगों से ना, ये आप कह रहे हैं कि इनसे जान छुड़ाएं पैसे, लेकिन मसला ये है कि हमारा जो सर्कल है वो इतना विशेष सर्कल है कि अगर हम इनसे जान छुड़ा लेंगे, पैसे ले लेंगे, दोबारा सिस्टम में आ जाएंगे और कोई सदर बन जाएगा, कोई वज़ीर आज़म बन जाएगा, तो किस तरीके से सिर्फ पैसे तो लेना बात तो नहीं है ना सर। मैं राणा साहब जो मैं बात कर रहा था ना, देखिए आप मुझे, हम तनकीद करते हैं इमरान खान साहब पर, नवाज शरीफ साहब पर, तनकीद करते हैं आसिफ जरदारी की गवर्नमेंट पर के दोस्तों साथियों। मैं ये आपको आज पढ़ रहा हूँ, सिर्फ आप सुनिए ज़रा। सूबाई वज़ीर इत्तलात शौकत ज़ई के अखबार को 6 साल में 3 करोड़ 41 लाख रुपए दिए KPK गवर्नमेंट ने। 2013 में उसकी डिटेल है 9 लाख, 2017 में 71 लाख ये उन्होंने दिए। फिर वज़ीर आज़म के एक साबिक मुशीर हैं, उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को 4 साल में 14 करोड़ रुपए के इश्तिहार दिए गए। ये KPK गवर्नमेंट के मैं हवाले से आपको बता रहा हूँ। अच्छा, वैसे महकमा इत्तलात ने 6 साल में मजमूई तौर पर 2.5 अरब रुपए के ये इश्तिहारात जारी किए हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि अब वो कहते हैं जी पॉलिसी के मुताबिक ये इश्तिहार दिए हैं, ये मुझे बताइए। एक मौजूदा सेनेटर हैं, बड़े इमरान खान साहब के नज़दीक हैं, उनका एक अपना, उनका भी अखबार है, वो वज़ीर इत्तलात भी बनने की कोशिश करते रहे, उनको भी करोड़ों रुपए के इश्तिहारात उनको भी दिए गए हैं। मुझे ये बताइए कि ये अगर नवाज शरीफ ये काम करे और अगर जरदारी साहब ये काम करें तो वो गलत है, और अगर तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये काम करें तो उन्हें कहा जाता है कि जी वो बिल्कुल पॉलिसी के मुताबिक दिए गए हैं। ये पॉलिसीज़ जो बनाई जाती हैं ये, इसलिए मुझे ये बताइए कि कोई पूछने वाला है पेशावर मोटरवे कब बननी थी, कितनी उसकी कॉस्ट पड़ी है, सब एक जिंदा केस है। ये कोई पॉलिटिकल, चले नून लीग तो इस पर करती होगी बात, या पीपल्स पार्टी अपोजिशन हैं वो उनको मुखालफत करती होगी। मुझे बताइए, मैंने कराची शहर में पेशावर के लोगों से बात की, उसकी मैं वो फुटेजेस देखता हूँ, उसकी तस्वीर देखता हूँ, वो जो इतनी नाअहली और इतनी करप्शन है वो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? कभी किसी ने उन चीज़ों का तयन किया? साहब उन चीज़ों पर भी काम हो रहा है ना भाईजान, बस स्लो हो रहा है ना। अभी आपको मैं एक बात बताऊं, देखें जो हम पहले भी बात कर रहे थे, कल भी मैंने कहा था कि वज़ीर आज़म ने इनसे कहा है कि ऐसे कवानीन बनाए जाएं जिससे नैब मजबूत हो और रिकवरी का कोई सिस्टम बने, अल्लाह करे। और दूसरी बात मैं आज आपको बताऊं, आप देखेंगे आने वाले दिनों में कई वफाकी वज़ीर जो है ना उनकी तलबी होगी, ठीक है, ये कोई ऐसा मामला नहीं। यही कह रहे हैं कि आपको खुदा न खास्ता हम किसी के मुखालिफ नहीं है, लेकिन राना साहब खुद इमरान खान साहब ये कहते हैं कि माजी की जो कौमें या बड़ी बड़ी वो इसलिए तबाह हो गई कि वो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं करती थी। तो अगर अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी है, मैं आपको बताऊं, मेरे दोस्त हैं वकील साहब, मैं अदालत में एक मुकदमे के सिलसिले में गया, मुझे उन्होंने एक वीडियो दिखाई, पंजाब के एक साबिक सीनियर वज़ीर, उनके बंदों ने प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करने के लिए एक शरीफ आदमी को नंगा कर दिया। वो मुझे उन्होंने वीडियो दी नहीं, उन्होंने उस वक्त वो कहा कि नहीं मैं अपने क्लाइंट से पूछ के आपको दूंगा, और वो ज़मीन पर कब्जा करना था, उन्होंने नंगा कर दिया, वीडियो भी साथ बनाई उन्होंने इतनी दीदा दलेरी से। मिसाल बनाना चाहिए। अच्छा, ये जब चीज़ें, वो शरीफ आदमी था, उसने कहा जी पहले तो मुझे उन्होंने मारा, उन्होंने मुझे नंगा कर दिया, वीडियो बना ली, अब मैं आपको दूंगा, आप टीवी पे चलाएंगे, पूरी कौम को पता चलेगा मेरे भी कोई बच्चे हैं, मेरी भी कोई इज्जत है, लोग कहाँ जाएं? मुझे ये बताइए, ये फिर क्या है? नहीं समी साहब, ये आप यहाँ पर आईजी को देखें, पंजाब के आईजी को, उसको कोई शर्म ही नहीं आती कि कितने आपने रहीम यार खां में मार दिया, सलाउद्दीन को कत्ल कर दिया, उसका दोबारा पोस्टमार्टम कराना पड़ा, चूनिया में क्या करते हैं, SHO मुअत्तल कर दिया,
और भाई आईजी को मुअत्तल करें, आरपीओ को, इन पर पर्चा दें, इनके खिलाफ, इनको पकड़ें, इनको हथकड़ियां लगा के ले जाएं। क्यों नहीं आप इनको हथकड़ियां लगाते? बिल्कुल समी साहब, असल बात यह है, जो अब बात आपने कही ना, कि ये जो पुलिस के हाथों मजालिम का सिलसिला है, इसको सियासतदान भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं पुलिस को। और फिर आज कौन खड़ा था उस्मान बुज़दार के साथ? राजा बिशारत, वजीर कानून। उसको वजीर कानून रखना, जबकि रावलपिंडी में जिस तरह उसने एक डॉक्टर को धमकियां दी, उसको निकाला उस गुफ्तगू को। मुझे ये बताइए, कोई भी वजीर हो, वो किसी अफसर को इस तरह बात कर सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा? वो बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन मेरी गुजारिश सुने, बात यह है समी साहब, पहले तो होता ही कुछ नहीं था ना यहाँ पे। राणा साहब, अभी भी कुछ नहीं होना, दो वजीर जाने हैं, गवर्नमेंट चली जानी है, छोड़ दें आप। नहीं, ऐसे नहीं हो रहा कि एक इत्तेफाक फाउंड्री ने कितने सारे बच्चे दे के इतनी सारी मिलें, शुगर मिले और पता नहीं क्या क्या कुछ खड़ा कर दिया। अभी तक आपने उसको पकड़ा नहीं, दाऊद को। LNG वो जो टर्मिनल बनाया एंग्रो ने, रज़ाक दाऊद साथ है, इसलिए किसी ने नहीं पकड़ा उनको, दाऊद साहब को। मैं आपने इकबाल ज़ैद अहमद को पकड़ लिया, उनको तो नहीं पकड़ा। ईमानदारी से कह रहा हूँ कि वजीर आजम इमरान खान ने चंद दिन पहले ये बात बड़ी वाज़े तौर पर कही है कि अगर उनकी पार्टी तो इसका मतलब है उनकी बात को सुना नहीं किसी ने। नहीं, उन्होंने बड़ा वाज़े मैसेज दिया है कि किसी बंदे को भी नैब ने पकड़ा तो वो उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। के दाऊद साहब जिनके ऊपर 250 अरब रुपए LNG टर्मिनल घपला, मुझे बताएं, इकबाल ज़ैद अहमद को पकड़ लिया, उसको क्यों नहीं पकड़ा नैब ने? सवाल मेरा, पकड़ा जाएगा, जो भी प्रोग्राम करूंगा उस पर मैं। ये तो इसका कोई पता नहीं है। खैर जी, आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।